आज हम आपको एवरेज ड्यू डेट्स के बारे में बताएंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज 11th के यूपी बोर्ड में विशेषकर प्रोफेशनल एग्जाम में, साथ साथ जो है 12th के सीबीएसई आईएससी में जब आप इंटर ड्राइंग निकालते हैं वहाँ पर एवरेज ड्यू डेट्स का यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा सा एवरेज ड्यू डेट्स के बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप जो है एक बिजनेसमैन है, आपने किसी भी कस्टमर को आपने 6 बार उसको सामान बेचा है। आपने 6 बार सामान बेचा है, उसने 6 बार खरीदा है। अब वो आपको 6 बार आपको 6 टाइम आपको पेमेंट करेगा बारी बारी से। तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों जो है बिजनेसमैन और जो है क्या बोलते हैं कस्टमर, जिसको आपने सामान बेचा है, दोनों लोग आपस में बैठ करके जो है एक डेट डिसाइड करेंगे बीच की, जिसको हम एवरेज ड्यू डेट्स कहते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट्स का मतलब ये होता है कि जो बहुत सी डेट्स जिस पर आपको पेमेंट मिल रहा है, वो सब डेट्स में से कोई एक डेट चुन ली जाती है, उसी को हम एवरेज ड्यू डेट्स बोलते हैं। और वो दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर डिसाइड होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं। एवरेज ड्यू डेट इज ए सच टाइप्स ऑफ डेट ऑन व्हिच सिंगल पेमेंट इज मेड ऑफ वेरियस पेमेंट ऑफ डिफरेंट डेट। बहुत सी डेट्स पर आपने जो है बहुत सी डेट्स पर आपको पेमेंट करना है, तो उन सब डेट्स को हटा करके जो है केवल एक सिंगल डेट पर जब पेमेंट किया जाता है, उसी को एवरेज ड्यू डेट कहते हैं। एवरेज ड्यू डेट इज आल्सो कॉल्ड मीन ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट को मीन डेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज आउट ऑफ वेरियस सेवरल टाइप्स ऑफ एवरेज, मतलब बहुत प्रकार के जो है एवरेज न निकाल करके ओनली वन एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स इज कैलकुलेटेड। उन सब का जो है उठा करके जो है बहुत सी जो है डेट्स का जो है एवरेज न निकाल करके केवल सब का उठा करके केवल एक आप एवरेज निकाल देते हैं, उसी को हम एवरेज ड्यू डेट बोलते हैं। इसीलिए इसको जो है एवरेज ड्यू डेट्स का दूसरा नाम जो है मीन ड्यू डेट भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है अब आपके शायद समझ में आ गया होगा, मान लीजिए आप बिग बिजनेसमैन, आप किसी को जो है 6 टाइम आप सामान बेचते हैं और वो जो है 6 टाइम सामान खरीदता है। दोनों पार्टियों को जो है प्रॉब्लम्स होगी पेमेंट करते समय, पेमेंट रिसीव करते समय। तो जो है दोनों लोग जो है डिसाइड करके जो है या म्यूचुअल एग्रीमेंट करके जो है एक डेट डिसाइड करेंगे, वही एवरेज ड्यू डेट कहलाती है। अब एप्लीकेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, मतलब एवरेज ड्यू डेट कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। पहला, इट इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ वेरियस बिल। मान लीजिए बहुत सी बिल्स आपकी हैं, मतलब 6 बिल हैं, 6 डेट दी हुई है। तो ऐसी स्थिति में तो पता है कि ये जो आप एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर बेस होगा। तो बिल जब लिखी जाती है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का ही केस होता है। तो इट इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ वेरियस बिल। बहुत सी बिल हैं, उनकी बहुत सी डेट, मतलब 6 बिल हैं, 6 डेट। तो 6 डेट की वजह से दोनों पार्टियों को प्रॉब्लम होगी। तब ये लोग आपस में बैठ करके एक डेट डिसाइड करेंगे, जिसको हम एवरेज ड्यू डेट बोलते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट का जो है यूज जो है आपका जो है पेमेंट्स ऑफ वेरियस बिल में भी होता है। दूसरा, इट इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिट परचेजेज। आप उधार सामान खरीदते हैं, तो जब उधार सामान खरीदेंगे जो है वो कई डेट्स में, तो ऐसी स्थिति में उसका पेमेंट आपको बार बार करना पड़ेगा। तो उसका बार बार पेमेंट ना करके केवल एक डेट डिसाइड होगी जिस पर आपको पेमेंट करना होगा, वहां पर भी आपका एवरेज ड्यू डेट का यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज फॉर पार्सली बिल एंड पार्सली कैश पेमेंट। मतलब अगर मान लीजिए कोई बिल है, उसका आधा पेमेंट हुआ है या आधा कैश में हुआ, आधा उधार हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है एवरेज ड्यू डेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज आल्सो यूज फॉर पार्सली बिल एंड पार्सली कैश, मतलब आधा कैश में हो रहा, आधा जो है क्रेडिट में हो रहा। ऐसी स्थिति में भी आपका एवरेज ड्यू डेट का यूज होता है। इट इज यूज इन द केस ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर आप जानते हैं, जो है जिसका मालिक एक होता है, या जो आदमी जो है कोई दुकान चला रहा है, या जो है छोटी सी दुकान है या शोरूम है छोटा सा, जिसका मालिक केवल एक ही है, एक ही आदमी सबको मैनेज करता है, उसको सोल ट्रेडर बोलते हैं। सोल ट्रेडर के केस में भी एवरेज ड्यू डेट का यूज होता है। और दिस इज 5th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ 12th एज दे आर इन 11th। भले ही 11th का एक टॉपिक है, लेकिन 12th में यहाँ पर बहुत बड़ा इसका यूज हो रहा है। ठीक है। इट इज यूज इन द केस ऑफ ड्राइंग्स बाय पार्टनर। जब आपने जो है, जब आपको इंटरस्टेट ड्राइंग आपका हमने ऑलरेडी 12th वीडियो दे दिया है, हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए जो है अगर डिफरेंट डेट पर अगर
कोई पार्टनर ड्राइव करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप जो है इंटरेस्ट ड्राइंग जो निकालते हैं वो भी आपकी एवरेज ड्यू डेट वाले ही पॉइंट से रिलेटेड होती है, या उसी तरीके से निकालते जैसे इसमें इंटरेस्ट ड्राइंग हम निकालेंगे या निकालते हैं। क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो देंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट ड्राइंग या इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन उसके बारे में भी बताएंगे, या एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, it is also used in the case in banks and post offices for calculating interest. पोस्ट ऑफिस और बैंक में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, ऐसी स्थिति में भी एवरेज ड्यू डेट का यूज होता है। तो इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ न बता करके केवल हमने एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग बताया है और साथ साथ